हाय व्हाट्सअप, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीजन का सीजन 2 एपिसोड 17 एंड 18। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। हम एक बार में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मेडिसन। मेडिसन के पास उसका एक कलीग नेट आता है जो उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मेडिसन मना कर देती है। वहाँ पे मेडिसन एक आदमी को भी बैठा हुआ देखती है जो एक पल बाद गायब हो जाता है। अगले दिन मेडिसन को उसके ऑफिस में उसके कलीग नेट की लाश मिलती है, जिसे देख के मेडिसन काफी डर जाती है। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो उसी कलीग की लाश को देखने आया था। डॉक्टर को लगता है कि वुल्फ ने उसे काटा है। यहाँ सैम डॉक्टर से पूछता है कि क्या उस लाश का दिल मिसिंग है, जिस पे डॉक्टर हाँ में जवाब देती है। इधर मोटेल में सैम और डीन डिस्कस कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में कई औरतें गायब हो चुकी हैं और उन सब के दिल मिसिंग थे, और नेट पहला ऐसा आदमी है जिसकी लाश इस तरह मिली है। और ये सारे खून फुल मून के दिन होते हैं जो इसी हफ्ते में है। डीन जानता है कि ये वेयरवुल्फ का काम है और उन्हें सिल्वर बुलेट से मारा जा सकता है। मेडिसन के अपार्टमेंट में डीन और सैम मेडिसन से नेट के बारे में पूछते हैं, जिस पे मेडिसन उन्हें बताती है कि नेट काफी अच्छा इंसान था। यहाँ मेडिसन अपने एक्स बॉयफ्रेंड कर्ट के बारे में बताती है कि जब उसका और कर्ट का ब्रेकअप हुआ था तो कर्ट को ऐसा लगने लगा था कि नेट और मेडिसन के बीच में कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से कर्ट ने नेट को मारा भी था। यहाँ मेडिसन इन्हें ये भी बताती है कि उस रात बार में कर्ट उसे दिखाई दिया था जिस रात नेट मरा था, और कर्ट मेडिसन को फॉलो कर रहा है। अब डीन और सैम मेडिसन से बात करने के बाद बाहर आते हैं और इनको लगता है कि कर्ट ही वेयरवुल्फ है। और उसी शाम मेडिसन को कर्ट उसके घर के बाहर खड़ा दिखता है जो एक पल बाद गायब हो जाता है। अब डीन और सैम कर्ट के घर में छानबीन करने के लिए जाते हैं। तभी डीन को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखता है तो बाहर की दीवार पे नाखून के निशान होते हैं। वहीं नीचे एक पुलिस वाले को एक आवाज आती है और जब वो जाके देखता है तो एक वेयरवुल्फ उस पे हमला कर देता है। सैम और डीन को गन की आवाज सुनाई देती है और जब वो नीचे जाके देखते हैं तो वो पुलिस वाले को मरा हुआ पाते हैं। अब सैम और डीन वापस मेडिसन के अपार्टमेंट जाते हैं, जहाँ मेडिसन उन्हें बताती है कि कर्ट उसे पिछली रात फॉलो कर रहा था। अब डीन ये कहता है कि उनमें से एक को मेडिसन के साथ रहना होगा और दूसरा कर्ट पे नजर रखने के लिए जाएगा। अब ये लोग इस बात पे लड़ रहे होते हैं, तभी ये लोग रॉक पेपर सीजर करते हैं और सैम जीत जाता है, जिसके बाद डीन कर्ट पे नजर रखने के लिए जाता है। इधर सैम और मेडिसन टीवी देख रहे होते हैं, जिसके बाद ये दोनों बातें करते हैं। तभी डीन का कॉल आता है जो सैम को बताता है कि वो कर्ट पे नजर रखे हुए है, लेकिन डीन एक स्ट्रिप क्लब में था। अगले सीन में हम डीन को कर्ट के घर के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। जब कर्ट की खिड़की के टूटने की आवाज आती है तो डीन अंदर जाके देखता है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। जब डीन को पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि मेडिसन ही है, क्योंकि वो कर्ट को मार के खा रही थी। जिसके बाद वो डीन पे हमला कर देती है और डीन उसके हाथ पे चाकू से वार कर देता है, लेकिन मेडिसन उसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद डीन सैम को फोन करके ये बताता है, लेकिन सैम कंफ्यूज है क्योंकि वो सारा वक्त मेडिसन के साथ ही था। तब डीन उसे बताता है कि उसने मेडिसन के हाथ पे चाकू से वार किया है, और जब सैम मेडिसन के हाथ पे उस चाकू के वार को देखता है तो उसे एहसास होता है कि मेडिसन ही वेयरवुल्फ है। जिसके बाद वो मेडिसन को बाहर जाने से रोकता है। जिसके बाद सैम मेडिसन को कुर्सी से बांध के बैठा देता है। जिसके बाद सैम मेडिसन को बताता है कि वो वेयरवुल्फ है, लेकिन मेडिसन इस पे विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि सैम एक साइको है। तभी वहाँ डीन आता है और सैम डीन से कहता है कि उसे नहीं लगता कि मेडिसन को ये मालूम है कि वो एक वेयरवुल्फ है। सैम बताता है कि मेडिसन को काटा गया था। अब ये लोग मेडिसन से इसके बारे में पूछते हैं। जब मेडिसन बताती है कि 1 महीने पहले एक आदमी ने उस पर अटैक किया था, जिसके बाद उसने उसे काट लिया था। सैम कहता है कि अगर ये लोग उस वेयरवुल्फ को मार दें जिसने मेडिसन को काटा है तो ये लोग मेडिसन को बचा सकते हैं। सैम मेडिसन के साथ रुकता है और डीन उस वेयरवुल्फ के पीछे जाता है, लेकिन सैम प्रॉमिस करता है कि अगर मेडिसन ने कुछ भी किया तो वो उसे गोली मार देगा। अब डीन हंटर्स पॉइंट पे जाता है, क्योंकि जो औरतें अभी तक मरी थी वो हंटर्स पॉइंट में ही काम करती थी। यहाँ हम एक लड़की को जाता हुआ देखते हैं जिसे गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये लड़की भागने लगती है। तभी वेयरवुल्फ उस पे अटैक कर देता है, लेकिन टाइम पे ही डीन पहुंच जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और वेयरवुल्फ पे 3 गोलियां चलाता है। जब डीन उस वेयरवुल्फ को देखने जाता है तो यहाँ एक और ट्विस्ट आता है।
जब डीन को पता चलता है कि वो ग्लेन है जो कि मेडिसिन का पड़ोसी है। इधर अपार्टमेंट में मेडिसिन वेयरवुल्फ में बदल चुकी है और वो अपने आप को छुड़ा लेती है, लेकिन सैम उसे क्लोजेट में बंद कर देता है और सुबह की पहली किरण पे वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो अब सैम को कभी नहीं देखेगी। तभी मेडिसिन वहाँ की दीवार पे स्क्रैच के निशान देखती है। तब उसे एहसास होता है कि जो डीन और सैम कह रहे थे वो सच था। ये लोग अपने इम्पाला में बैठ के बात कर रहे होते हैं जब मेडिसिन उनके पास आती है और पूछती है कि वो लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पे ये लोग कहते हैं कि इन्हें 100% श्योर होना है कि मेडिसिन अब दोबारा वेयरवुल्फ में नहीं बदलेगी। जिसके बाद मेडिसिन इन लोगों को अपने घर में इनवाइट करती है। एक और रात गुजर जाती है और मेडिसिन वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये केस अब यहीं खत्म हो गया। मेडिसिन डीन और सैम को थैंक यू कहती है, जिसके बाद डीन इन्हें अकेला छोड़ देता है और सैम और मेडिसिन फिजिकल हो जाते हैं। उसी रात सैम की आंख खुलती है जब वो मेडिसिन को खिड़की के पास खड़ा देखता है जो वेयरवुल्फ बन चुकी है और वो खिड़की से कूद के चली जाती है। अब सैम मोटेल जाता है और डीन को ये सब कुछ बताता है, जिसपे डीन कहता है कि वो लोग मेडिसिन को ढूंढ लेंगे। सैम कहता है कि वो बॉबी और उसके सारे कनेक्शन से पूछेगा कि मेडिसिन का कोई क्योर है, लेकिन डीन कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है। ये सुन के सैम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी सैम के पास मेडिसिन का कॉल आता है जो उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है और वो सैम को उस जगह के बारे में बताती है। जिसके बाद डीन और सैम मेडिसिन को वापस ले आते हैं। यह मेडिसिन बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और यहाँ डीन उसे सच बताता है कि उसने हर किसी से पूछा लेकिन उन्हें मेडिसिन का कोई क्योर नहीं मिला। जिसके बाद मेडिसिन गन उठाती है और सैम से उसे शूट करने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, लेकिन वो किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहती, खासकर सैम को। वो सैम से कहती है कि यही एक तरीका है जिससे सैम उसे सेव कर सकता है। डीन गन उठाता है लेकिन सैम वहाँ से बाहर चला आता है। सैम की आंखों में आंसू थे। तब डीन कहता है कि ये काम वो कर देगा, लेकिन तभी सैम को एहसास होता है कि मेडिसिन सही कह रही है, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे सैम उसे बचा सकता है। वो डीन से कहता है कि वो उसे गन दे ताकि वो इस जॉब को खत्म कर सके और वो डीन से उस रूम के बाहर खड़े होकर वेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद सैम किचन में जाता है और मेडिसिन को गोली मार देता है और यहाँ हम डीन की आंखों में भी आंसू देखते हैं क्योंकि वो जानता है कि मेडिसिन गलत इंसान नहीं है, लेकिन इन लोगों को फिर भी उसे मारना पड़ रहा है। इसके बाद हम एक हॉरर मूवी की शूटिंग को देखते हैं जो कि है हेलहेजर 2 द रेकनिंग और इस मूवी की एक्ट्रेस है टेरा जो कि एक सीन को शूट कर रही थी। तभी मूवी का डायरेक्टर उसे इम्प्रोवाइज करने के लिए कहता है। मूवी के एक्टर्स बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ काम करने वाला आदमी कहता है कि वो स्टेज हॉन्टेड है। ये बात सुन के टेरा और उसके साथ काम करने वाले एक्टर को लगता है कि वो आदमी पागल है। टेरा अपने अगले सीन की प्रैक्टिस कर रही होती है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे जाती है और जब वो ऊपर देखती है तो टेरा को ऊपर वही वर्कर मरा हुआ दिखता है जो थोड़ी देर पहले इन्हें बता रहा था कि वो स्टेज हॉन्टेड है। ये देख के टेरा जोर से चिल्लाती है। इसके बाद हम डीन और सैम को देखते हैं और डीन सैम को कन्विंस करता है कि वो लॉस एंजलिस आए क्योंकि मेडिसिन की डेथ के बाद सैम उदास था, लेकिन सैम सिर्फ काम करना चाहता था क्योंकि डीन को मूवी पसंद है और ये एक हॉरर मूवी है जिसमें उसकी फेवरेट एक्ट्रेस टेरा काम कर रही है, इसीलिए वो सैम को किसी तरह मना लेता है। यहाँ डीन और सैम पोल्टरगाइस्ट मूवी के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि सैम को इसके बारे में नहीं पता, इसलिए डीन उसे बताता है कि माना जाता है कि पोल्टरगाइस्ट मूवी का सेट हॉन्टेड था क्योंकि मूवी में असली हड्डियों को एज अ प्रॉप यूज किया गया था और कम से कम 3 एक्टर्स की मौत हो गई थी। सैम यह बताता है कि इस मूवी के सेट पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्योंकि टेरा का कहना है कि जब उसके सेट पे काम करने वाला आदमी मरा था तो टेरा ने एक घोस्ट को देखा था। यहाँ पे हम इस स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव ब्रैड को देखते हैं। डीन एज अ पीए उस क्रू को ज्वाइन करता है और उस सेट को EMF मीटर से चेक करता है। जिसके बाद सैम और डीन मिलते हैं जब सैम बताता है कि उसने स्टेज 9 की हिस्ट्री को चेक किया और सैम को पता चला कि वहाँ 4 लोगों की मौत पिछले 80 साल में हुई है, जिनमें से 2 सुसाइड्स और 2 एक्सीडेंट्स थे। डीन टेरा से बात करने जाता है और टेरा डीन को बताती है कि उसने सेट पे एक स्पिरिट को देखा था। डीन और सैम उस मूवी की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं जब उन्हें उस रिकॉर्डिंग में एक स्पिरिट खड़ी नजर आती है। अब डीन और सैम को पता लगता है कि 1930 में एक एक्ट्रेस ने खुद को मार डाला था क्योंकि उसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से अफेयर था जिसने उसे फिल्म से निकाल दिया था। डीन टेरा से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकती है कि उस सेट पे कौन मरा था। तब टेरा उसे उस आदमी की फोटो दिखाती है जो सेट पे मरा था
और डीन समझ जाता है। जिसके बाद डीन और सैम किसी के घर जाते हैं पर ये आदमी और कोई नहीं, उसी सेट पे काम करने वाला वो आदमी था जिसे हमने स्टार्टिंग में मरा हुआ देखा था। इस आदमी का नाम है फ्रैंक। फ्रैंक डीन और सैम को बताता है कि प्रोड्यूसर उसे सेट पे एक दिन के लिए लाया था ताकि वो फ्रैंक की मौत का नाटक कर सके, क्योंकि हॉन्टेड फिल्म सेट हमेशा पब्लिसिटी दिलाता है, खासकर जब वो एक हॉरर मूवी हो। और अब ये रूमर हर जगह है कि वो सेट हॉन्टेड है। ये सब मीडिया में बज़ क्रिएट करने के लिए किया गया था। यहाँ फ्रैंक ये भी बताता है कि जिस घोस्ट को टेरा ने देखा था वो सिर्फ स्क्रीन पे एक प्रोजेक्शन था जो टेरा को दिखाया गया था। इसके बाद हम वापस मूवी का सेट देखते हैं जहाँ पे स्टूडियो एग्जीक्यूटिव ब्रैड को एक लेडी दिखाई देती है और वो उससे बात करने के लिए जाता है। ब्रैड को लगता है कि वो उसकी मूवी की एक साइड एक्ट्रेस है, लेकिन वो घोस्ट ब्रैड को अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद शूटिंग के बीच में ही ब्रैड की लाश ऊपर से गिरती है जिसके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था और ब्रैड की मौत हो जाती है। अब डीन और सैम को पता लगता है कि जो एक्ट्रेस उस सेट पे 1930s में मर गई थी उसकी बॉडी को हॉलीवुड फॉरएवर सिमेट्री में बरी किया गया है, जहां ये लोग जाते हैं और उसकी बॉडी पे नमक डाल के उसे जला देते हैं। और इधर हम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जे को देखते हैं जो शूटिंग खत्म होने के बाद जा रहा होता है और तभी वहाँ उसे एक और घोस्ट दिखाई देता है। जब जे उस घोस्ट के पीछे जाता है तो वो घोस्ट जे को फैन में खींच के मार डालता है। जे के मरने के बाद सैम ये नोटिस करता है कि मूवी की स्क्रिप्ट में जो लैटिन में शब्द लिखे गए हैं दरअसल वो रियल समनिंग रिचुअल है। अब ये लोग मूवी के राइटर मार्टिन से मिलने जाते हैं। वो मानता है कि स्क्रिप्ट में असली रिचुअल को लिखा गया है, लेकिन ये रिचुअल स्क्रिप्ट के ओरिजिनल राइटर वॉल्टर डिक्सन ने लिखा है जिसे स्क्रिप्ट में वैसा ही रखा गया है। इसके बाद हम वॉल्टर को देखते हैं। वॉल्टर मार्टिन को किसी तरह सेट पे ले आता है ताकि वो मार्टिन को मार सके क्योंकि उसने स्क्रिप्ट चेंज कर दी थी। और हम देखते हैं कि मार्टिन को एक और घोस्ट उसी फैन की तरफ खींचता ले जाता है, लेकिन तभी टाइम पे डीन और सैम आ जाते हैं और मार्टिन को बचा लेते हैं। वॉल्टर यहाँ मानता है कि वो असली घोस्ट को समन कर रहा है और उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो उन लोगों को मारें जिन्होंने स्क्रिप्ट को चेंज किया था। डीन और सैम को रोकने के लिए वॉल्टर उन स्पिरिट्स को डीन और सैम के पीछे छोड़ देता है। डीन और सैम उन स्पिरिट्स को देख नहीं पा रहे थे। अब डीन, सैम और मार्टिन अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन वो कमरा दरअसल एक सेट था। अब सैम फोन निकालता है और कैमरे की मदद से उन स्पिरिट्स को देख रहा था जिसकी मदद से डीन उसमें गोलियां चला रहा था, लेकिन ये लोग वॉल्टर को रोक पाते उससे पहले ही वॉल्टर वो तस्लीमन डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो उन घोस्ट को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से वो सारी स्पिरिट्स फ्री हो जाती हैं। और अब वो स्पिरिट्स वॉल्टर पे गुस्सा है क्योंकि वॉल्टर उन्हें एज अ मर्डरर लोगों को मारने के लिए यूज कर रहा था। जिसके बाद डीन और मार्टिन देखते हैं कि सारे स्पिरिट्स वॉल्टर को मार रही थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी को इम्प्रोवाइज कर दिया जाता है और जैसा कि सैम स्पिरिट्स को मोबाइल के कैमरे से दिख रहा था उसी सीन को ये लोग मूवी में शूट कर रहे होते हैं क्योंकि मोबाइल का कैमरा वो फ्रीक्वेंसी कैप्चर करता है जो कि हमारी आंखें नहीं देख सकती। एंड में हम डीन को टेरा की वैनिटी वैन से निकलता देखते हैं और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल सीजन 2 के एपिसोड 17 और 18 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।